कि कर्म आत्मा में लगे हुए सॉफ्टवेयर हैं और बाहर जो उसका कॉपी निकल के आती है वो हार्डवेयर है। बाहर जो कुछ दिख रहा है वो हार्डवेयर है। ये आजकल की वैज्ञानिक भाषा में है, ठीक है ना। लेकिन भगवान महावीर ने इसे कर्म और नौ कर्म का नाम दिया है। क्या कहा है? कर्म। और हर कर्म का नौ कर्म, यानी जिसके निमित्त से ये पता चले कि इस कर्म का उदय हुआ है। अब किसी की बुद्धि कम है, अब बुद्धि तो यहाँ होती है ना, नसें तो यहाँ है ना, तो ये निमित्त हो गया। और इसमें होने वाली क्रिया वो कर्म का फल है, कर्म का उदय है, तो वो हो गई कर्म। और किसके माध्यम से पता चला कि ज्ञानावरण कर्म का उदय है? बुद्धि के माध्यम से। इसकी बुद्धि कम है, ज्ञानावरण कर्म का उदय ज़्यादा है। जिसकी बुद्धि अच्छी है तो पता चला ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ज़्यादा है। किससे पता चला? कर्म का पता किससे चलता है? नौ कर्म से। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कहाँ से पकड़ी जाती है? हार्ड कॉपी से। सॉफ्ट कॉपी को आप पकड़ नहीं सकते हो, ऐसे कर्मों को नहीं पकड़ सकते हो। तो प्रत्येक कर्म का नौ कर्म होता है, उससे पता चलता है। अब जैसे बीमारी है, थोड़ा सा इको कम करो। अब जैसे बीमारी आई, चर्चा बीमारी की चल रही है, रोग की चल रही है कि अनेक तरह के रोग शरीर में सताते हैं। अब रोग कहाँ होंगे? शरीर में। निमित्त क्या बना? शरीर। हार्ड कॉपी क्या है? शरीर। सॉफ्ट कॉपी क्या है? आत्मा, और आत्मा में लगे कर्म। अब हमारे असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, ये किससे पता चला? हार्ड कॉपी में। जब उभर के सामने आया तब पता चला। किस रूप में आया? बीमारी के रूप में आया। किस रूप में आया? बीमारी के रूप में आया। जब बीमारी आती है तो फिर आती है, फिर उसको दूर भगाने का प्रयास करते हैं। कल भी मैंने पूछा था, अच्छा ये बताओ बीमारी क्यों आती है? शरीर में बीमारी क्यों आती है? आपको कोई बीमारी नहीं है? किसी को कोई बीमारी नहीं है? है बीमारी? अच्छा, तो क्यों है बीमारी? भगवान ने दी है, भगवान की मर्जी है ना। हाँ, भगवान जैसा करेंगे हम वैसे ही तो रहेंगे। भगवान की मर्जी है, इसलिए बीमार हुए हैं। बताइए मुझे, इसलिए बीमार हो क्या? नहीं, क्यों? कर्म के उदय में बीमार है। हमारा कर्म है, नया कर्म है या पुराना कर्म, तो कर्म है, कर्म के उदय में बीमार है। अब कर्म किसने दिए? भगवान ने दिए क्या? अरे बोलिए ना। अरे उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी से हो रहा है। जो कुछ हो रहा है सब वही तो कर रहे हैं। हम बीमार हैं तो वो कर रहे हैं, हम स्वस्थ हैं, ऐसे ही है क्या? ऐसा नहीं है। वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त करके बैठे हुए हैं आप तो, कि जो कुछ हो रहा है वो सब हमारे कारण से हो रहा है, उसमें कारण हम ही हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। अच्छा ये बताओ, तो जब हमने कर्म किए तो हमारे कर्म का कंप्यूटर संचालित कौन करता है? ईश्वर। भाई कर्म हमने किए हैं तो इसका संचालन कौन कर रहा है? ऑटोमेटिक, खुद का कंप्यूटर खुद ही चल रहा है, कोई ऑपरेटर नहीं है उसका। आत्मा ऑपरेटर है। अरे आत्मा ऑपरेटर बन जाए तो आप वहां नहीं बैठे होते। यदि आत्मा पूर्ण रूप से ऑपरेटर बन जाए तो आज आप वहां नहीं होते, आज आप मोक्ष में होते। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारे कर्म का कंप्यूटर ईश्वर संचालित नहीं कर रहा है। हमारे शरीर की रचना ईश्वर ने नहीं करी है। किसने करी है? तुम्हें लंबा शरीर, ठिकना शरीर किसके उदय में मिला है? कर्मों के उदय में मिला। जैसा कर्म किया था वैसा शरीर मिल गया, भगवान ने थोड़ी बनाया। अब तुम सोचो, यदि भगवान शरीर की रचना करते तो संसार में कितने शरीर हैं? अरबों। भगवान एक,
शरीर की रचना करने वाला एक, और शरीर अरबों खरबों अनगिनत अनंत। अब तुम्हारा अकेले शरीर तो है नहीं, मक्खी का भी शरीर है, मच्छर का भी शरीर है, चींटी का भी शरीर। अब भगवान बताओ, चींटी मच्छर मक्खी बनाने बैठेगा क्या? भगवान एक योग्य क्वालिटी है। भगवान एक अनंत सुखी आत्मा है। अब अनंत सुखी आत्मा को तुम ये चींटी मच्छर मक्खी बनाने में लगा दोगे तो बेचारा कहाँ से सुखी रहेगा? वो तुम्हारा हिसाब करने बैठ जाएगा। तुम अपने एक घर के हिसाब करते हो, एक दुकान का हिसाब करते हो, एक फैक्ट्री का हिसाब करते हो, तो तुम्हारा दिमाग खराब रहता है। और भगवान को दुनिया भर का हिसाब करवाओगे तो क्या वो सुखी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो परमात्मा वो है जो आत्मा के ध्यान में बैठा हुआ अनंत सुख का अनुभव कर रहा है। वो है परमात्मा जो शरीर रहित है, जो केवल ज्ञान सहित है, अनंत शक्ति सहित है, जो दूसरे का नहीं खुद के ध्यान में और खुद का आनंद ले रहा, वो परमात्मा है। ठीक है। अब फिर जब भगवान ने नहीं किया तो फिर ये सारा संसार कौन चला रहा है? इसका ऑपरेटर कौन है? हर जीव का अपना पर्सनल कंप्यूटर, हर जीव का। अब उसमें ऑपरेटर दो हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी एक ही चल रहा है, वो है कर्म। कर्म कहते हैं चल टीवी देखना है तो टीवी देखने बैठ जाते हैं। कर्म कहता है चल कचौड़ी खाना है तो कचौड़ी खाने चले जाते हैं। कर्म कहता है चल उसको अच्छी सुनानी है, लड़ाई करनी है, तो वहाँ चले जाते हैं। ये कर्म ऑपरेटर कर रहा है। कौन कर रहा है? आत्मा ऑपरेटर हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। कर्म सेकंड ऑपरेटर है, प्रथम ऑपरेटर आत्मा बन सकती है। यदि आत्मा अपने हाथ में बागडोर संभाल ले तो वो कहेगी नहीं गुस्सा नहीं करना तो नहीं करना, वो कहेगी चोरी नहीं करना तो नहीं करना, वो कहेगी लड़ाई नहीं करना तो नहीं करना। जितने अच्छे काम हैं वो आत्मा के कहने से होते हैं, और जितने बुरे काम हैं, अरे बोलिए ना, नहीं मैं नहीं कह रही, ये तो आपने कह दिया, कर्म के उसमें होते हैं। जब कर्म का अशुभ कर्म का उपशम होता है, जब अशुभ कर्म शांत होकर बैठते हैं, तब हम अपने जीवन में शुभ काम कर पाते हैं। वो भी कब कर पाते हैं? आत्मा शुभ काम कब कर पाती है? जब अशुभ कर्म थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठ जाते हैं। यदि उनका तीव्र उदय चल रहा हो, यदि कर्मों की तीव्र उठापटक चल रही हो, तो उस समय में भी फिर काम होने वाला नहीं है। तो हमारे कंप्यूटर का ऑपरेट करने वाला कर्म है। और कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख। और 84 लाख योनि में एक योनि मनुष्य योनि भी है ना? तो इस मनुष्य योनि को छोड़ करके बाकी जितनी योनि, एक कम 84 लाख जो योनियां हैं, उनमें तो कर्म ही ऑपरेट करता है। कोई दूसरा आत्मा भी नहीं कर सकती है। नरक में आत्मा की नहीं चलती है, स्वर्ग में आत्मा की भी चलाएं, जो पुण्यवान सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनकी तो चल जाती है, बाकी किसी और की नहीं चलती है। त्रियंच गति में भी कर्मों की चलती है, वहाँ भी आत्मा की नहीं चलती है। लेकिन मनुष्य गति ऐसी गति है कि जहाँ पर इस कंप्यूटर का संचालन हम अपने हाथ में लेकर अपने हिसाब से चला के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। मेरी बात आपकी समझ में आई? अरे बोलिए ना। हाँ कहना, आप दिन भर कंप्यूटर ही चलाते हैं इसलिए जल्दी समझ में आ गए हैं। तो कर्म हो गई सॉफ्ट कॉपी और 9 कर्म, हाँ, और 9 कर्म हो गई हार्ड कॉपी। तो प्रतिक्रिया कहाँ काम होता है कर्म का, और नजर आता है हार्ड में। बात समझ में आई कि नहीं आई? काम होता है कर्म का, बिना 9 कर्म के कर्म अपना फल कहाँ देगा? अब सामने वाले ने तुम पर गुस्सा किया, कर्म का उदय तुम्हारा था,
सामने वाला निमित्त बना। चोट हमें लगनी थी, केले का छिलका निमित्त बना। चोट हमें लगनी थी, मार्बल का फर्श निमित्त बना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कर्म नजर कहाँ आता है? नो कर्म के ऊपर। सॉफ्ट कर्म, हालांकि आपके कंप्यूटर में चित्र नजर आते हैं, मगर कर्म के चित्र नजर नहीं आते, वो तो सीधे हार्ड में ही नजर आते हैं। आपको कैसा परिवार मिलना है, कैसा घर मिलना है, कैसी पत्नी मिलनी है, कैसी माँ मिलनी है, कैसा पड़ोसी मिलना है, कैसी समाज मिलनी है, कैसा गांव मिलना है, ये आपके हाथ में नहीं है। पत्नी का चुनाव तो करते हो, लेकिन चुनाव भी कर्म करवा रहा है, तुम नहीं करवा रहे। आने वाले समय में तुम्हारे कितने कितने कर्मों का फल तुम्हें भोगना है, वैसी पत्नी आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? पत्नी हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी तो तुम्हारी काम कर रही है। तुम्हारा बच्चा कैसा होना है ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो हार्ड कॉपी है तुम्हारे कर्म की। तुम्हारा आज्ञाकारी होगा कि नहीं होगा, तुम्हारा सारा पुण्य पाप का खेल है। आप सब जानते हैं सारा पुण्य पाप का खेल है। तो ये सारी चीजें, सारी व्यवस्था सब कर्म पर आश्रित है। यहाँ कोई किसी का संचालन नहीं कर सकता। मैं भी आपको प्रवचन दे रही हूँ, मैं आपको प्रवचन दे सकती हूँ, शास्त्र की बात बता सकती हूँ, लेकिन सुनना और सुनकर परिवर्तन लाना ये तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हें ही काम करना पड़ेगा, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं तो केवल रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन ऑपरेट तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ सही बात है, आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा, आज से मैं ऐसा करूँगा, ये ऑपरेट तो आपको ही करना पड़ेगा। बंधुओं, बात चल रही है बीमारी की, रोग परिसह की, बीमारी सहन करने की, कि हमारे साधु रोग परिसह सहन करते हैं। कौन सा परिसह? रोग परिसह, है ना। और श्रावक को बीमारियां होती कि नहीं होती? साधु को तो होती हैं, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं, कर्म का उदय है। उनको जो बीमारी होती है वो कर्म के उदय में बीमारी होती है। और श्रावक की जो ज़्यादातर बीमारियां होती है वो उसके खुद के द्वारा पैदा की गई होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना। हैं, अभी आपको गिनाऊंगी मैं कि आप अपने आप कितनी बीमारियां पैदा करते हैं। अभी गिनाऊंगी, रुक जाओ। कितनी असावधान जिंदगी चल रही है। थोड़ा आगे सरक आए, पीछे वाले बैठ जाएंगे, थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे आ जाए। चटाइयाँ जरा ज़्यादा बिछा दिया करो, क्योंकि सोशल डिस्टेंस। हाँ, तो साधु की बीमारी होती है कर्म के उदय में। क्या? साधु को बीमारी होती है कर्म के उदय में, लेकिन श्रावक की ज़्यादातर बीमारियां खुद के द्वारा पैदा की गई होती हैं। अब जैसे भोजन एक चीज है, अब भोजन बीमारी का कारण है या स्वास्थ्य का कारण है? बताइए मुझे। अरे बोलिए ना। जीवन देने का कारण है या जीवन लेने का कारण है? दुख का कारण है या सुख का कारण है? आप बड़े समझदार हो गए जल्दी से मेरी बात सुन के, हैं? यदि सम्यक भोजन, शाकाहारी भोजन, मौसम के अनुसार भोजन, शरीर की वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार भोजन किया जाए और संतुलित भोजन किया जाए तो आधी बीमारियां नहीं होंगी। कितनी बातें बताई मैंने? स्वास्थ्य के अनुसार, संतुलित, शरीर की जो प्रकृति है, किसी की गर्म, किसी की ठंडी, किसी की वायु वाली होती है, तो जितनी ये प्रकृति है इसके अनुसार, मौसम के अनुसार, देखो सारी बातें आ रही हैं, मौसम के अनुसार, और जितना शरीर को आवश्यकता है उतना भोजन किया जाए तो आधी बीमारियां नहीं होंगी। अब आधी बीमारियां तो केवल जिह्वा के कारण होती है कि शरीर को जो सूट नहीं कर रहा है फिर भी खा जाते हैं, शरीर को जो पचता नहीं है वो फिर भी खा जाते हैं,
और बुढ़ापे में तो दांत चले जाएं तो कूट कूट के खाते हैं, पीस पीस के खाते हैं, मगर खाएंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। आप एक बात बहुत अच्छी समझें प्रकृति की, कि जो सारी व्यवस्था है कितनी सटीक है, हम इसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। दांत पैदा होने पर नहीं आते हैं, कब आते हैं? 1.5 साल 2 साल के बाद ही शुरू होते हैं दांत निकलना। अरे बताइए ना, मुझे तो अपनी याद नहीं है, आपके घर में तो परिवार में बच्चे वगैरह होंगे ना, 1.5-2 साल में ही आते हैं ना, शुरू होते हैं। ठीक है, अब दांत निकलने का समय कब है? जन्म होने के 1.5-2 साल बाद। वो क्यों? क्योंकि अभी जो चबाने वाली चीज है, जो चबाकर खाने वाली चीज है, उसके लायक पेट अभी तैयार नहीं है। अभी पेट की नसें कोमल हैं, बढ़ती हुई हैं, मुलायम हैं। अभी केवल ये दूध ही सहन कर सकती है पेट की नस, इसीलिए मुख में दांत आते ही नहीं है। कब आते हैं? जब ये पेट तैयार हो जाता है। उसे पता था, शायद प्रकृति को पता था कि तुम जो है ना, तुम मानने वाले नहीं हो। यदि तुम्हें जन्म से दांत दे दिए तो तुम खाना शुरू कर दोगे, पेट खराब हो जाएगा। इसीलिए दांत ही नहीं आते हैं जन्म के साथ। और एक एज के बाद में दांत चले जाते हैं, क्योंकि पेट की नसें अब कमजोर हो गई हैं। अब खाना बंद करो, अब जितना लिक्विड है, मुलायम है, अब आप वो ही खा सकते हो, उससे ज़्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। दांत चले गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक और बड़ा रहस्य बताऊं आपको, शरीर में आपके बाल बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? बढ़ते हैं, है ना। नाखून बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? बढ़ते हैं। अच्छा, शरीर में चमड़ी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? क्या इसमें सोचना पड़ेगा। अब साधु जैसे आप चलते हैं तो आपकी चप्पल घिस जाती है ना, और साधु बिना चप्पल के चलते हैं तो क्या उनकी पैर की चमड़ी नहीं घिसती होगी? घिसती है। तो वो भी जहाँ जितनी होनी है उतनी आकर के रुक जाती है। ऐसे ही दांत भी बढ़ते हैं, सारी जिंदगी बढ़ते हैं। अब आप किसी चीज को घिसो तो घिसते घिसते छोटे तो होंगे ना, लेकिन आपके दांत छोटे होते ही नहीं है। भाई क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या कारण है? आप दांत से इतना चबाते हो। आपकी जो चक्की है, आपके घर में होगी ना चक्की, तो चक्की में आटा पिसता है, तो चक्की के पार्ट घिस जाते कि नहीं घिस जाते? घिसते हैं ना। और ये दांत दिन भर चबाते हैं, तो क्या ये नहीं घिसते होंगे? अरे बोलिए ना, घिसते होंगे, लेकिन बढ़ते हैं। आपको पता नहीं चलता शरीर की हर व्यवस्था कौन संचालित कर रहा है, कौन इन दांतों को बढ़ा रहा है, कौन इन नाखूनों को बढ़ा रहा है, कौन इन बालों को बढ़ा रहा है। ये है आहार वर्गणा। क्या है ये? आहार वर्गणा। आहार वर्गणा के माध्यम से शरीर की जहां भी जितनी आवश्यकता होती है वो सारी पूर्ति हो जाती है। मनुष्य के अंदर ताकत ही नहीं है कि वो पूरा कर दे उसको। अब आपने पेट में भोजन डाल दिया, पचाया किसने? अरे बोलिए ना, इस शरीर में जो भोजन डाला है इसका खून किसने बनाया? इसमें इसकी हड्डियां किसने बनाई? इसमें रस किसने बनाया? इसमें इस शरीर की ऊर्जा किसने बनाई? किसने बनाई? आपने बनाई? किसी डॉक्टर ने बनाई? नहीं बनाई। किसने बनाई? कर्म ने बनाई। किसने बनाई? कर्म ने बनाई। आपको चोट लग जाती है, आप वहां दवाई लगाते हो, तो दवाई ने ठीक किया या कर्म ने ठीक किया? घाव किसने भरा? क्या यदि आप दवाई नहीं लगाते तो क्या वो घाव नहीं भरता? पशु पक्षियों को दवाई लगाने नहीं मिलती है और उन्हें भी चोट लगती है, तो क्या उनके घाव नहीं भरते? भरते। कौन भरता है ये घाव? कर्म भरते हैं ये घाव। ये सारी की सारी व्यवस्था कर्मों पर संचालित है। और हम कहते हैं मैं करने वाला हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, कुछ करते ही नहीं है, फिर भी अपने आप को कर्ता मानते हैं और अहंकार करते हैं, ईगो रखते हैं, और फिर वो इस ईगो में आके खूब लड़ाई झगड़े करते हैं, खूब कर्मों का बंद करते हैं, और फिर बीमारियों से उसका फल भोगते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? है?
तो बीमारी जो होती है वो कर्मों के उदय में तो होती है, लेकिन कर्म अपना फल कब देता है? कर्म, जैसे मैंने अभी कहा भोजन, अब भोजन सुख का निमित्त है, शक्ति का निमित्त है, लेकिन यही भोजन दुख का और कमजोरी का कारण भी बन सकता है, बीमारी का कारण भी बन सकता है, ठीक है ना? लेकिन कर्म अपना फल कब देता है? सबसे बड़ी व्यवस्था आप समझो, यदि इस व्यवस्था को समझ लिया आपने, आप बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। कर्म अपना फल कब देता है? जब तक द्रव्य उस कर्म के अनुकूल, उस कर्म के हिसाब का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नहीं मिल जाते हैं, तब तक कर्म अपना फल दे नहीं सकता है। कर्म की ताकत ही नहीं है कि वो अपना फल दे दे। अब आप यहाँ बैठे हैं तो आपके क्या ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी का कर्म का उदय नहीं चल रहा है? सारे कर्मों का उदय आ रहा है, सारे निषेध झर रहे इस समय पर, अशुभ के भी झर रहे हैं और यहाँ बैठे हो तो शुभ के भी झर रहे हैं। तो जो अशुभ के कर्म के निमित्त हैं, अभी आपको उसके उदय के योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो कर्म अपना बिना फल दिए जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कर्म कांड में इसे स्तवक संक्रमण कहा है कि अशुभ कर्म भी शुभ के रूप में होकर के निकल रहा है। क्या कहा? अशुभ कर्म भी शुभ के रूप में होकर के निकल रहा है। क्यों? आप शुभ द्रव्य में बैठे हैं, शुभ क्षेत्र में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, इसीलिए आपका अशुभ कर्म भी शुभ रूप में होकर के निकल रहा है। और यही आप घर में होते तो क्या कर रहे होते? टीवी देख रहे होते, न्यूज़ सुन रहे होते हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते, गुस्सा आ जाता तो लड़ाई झगड़ा कर रहे होते, नाश्ता कर रहे होते, चाय पी रहे होते वहाँ, और लड़ाई झगड़े कर्म का उदय आने वाला था और वो आ भी गया, क्योंकि निमित्त सामने मिल गया तो उसने अपना फल दे दिया, क्योंकि आप ऐसे द्रव्य में थे, ऐसे क्षेत्र में थे, ऐसे काल में थे और ऐसे भाव में थे। तो इसीलिए जितना आप अशुभ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से बच सकें तो आपका कर्म उतना फल देने वाला फिर नहीं है। अब आप यहाँ बैठे हैं, अब फिल्मी गीत मन में आ रहे क्या? नहीं आ रहे। हीरो हीरोइन मन में आ रही क्या? नहीं आ रही। अभी टीवी देखने बैठो, जैसा द्रव्य वैसे ही क्षेत्र, वैसे ही काल और वैसे ही भाव हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? आप किसी टॉकीज हॉल में चले जाओ, वहाँ क्या होगा? वहाँ सोचो नमोकार मंत्र की जाप कर लें, वहाँ पे हम भजन गा लें, वो द्रव्य नहीं है, वो क्षेत्र नहीं है, वो काल नहीं है और वो भाव नहीं है। तो कर्म वहाँ पर शुभ का उदय भी अशुभ के रूप में आएगा। एक बात और सुन लो, यदि अशुभ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में बैठे हैं तो शुभ भी अशुभ बन के आ जाएगा, और यदि शुद्ध क्षेत्र, काल, भाव में बैठे हैं तो अशुभ भी शुभ बन के आएगा। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का प्रभाव है। इसीलिए तीर्थ यात्रा बताई है, इसीलिए मंदिर जाना बताया है, इसलिए मंदिर में 2-4 घंटे बैठ करके स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, माला, जाप आदि बताई है कि कम से कम अशुभ क्षेत्र से निकल के शुभ क्षेत्र में आओ। शुभ क्षेत्र में आओगे तो कम से कम अशुभ भाव थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। इसीलिए अभिषेक बताया है, ऐसा नहीं कि घर में रहकर नहीं, आपके शुभ क्षेत्र का निमित्त, शुभ भाव का निमित्त टीवी है ना, वो दोनों का निमित्त है, अशुभ का भी है और शुभ का भी है। अब तुम अंदर से उसे क्या ऑपरेट करते हो, तुम्हारा कर्म क्या ऑपरेट करवाता है, अब वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे मोबाइल में आत्मा के भजन भी हैं, भगवान के भजन भी हैं और प्रवचन भी हैं, समय सार के प्रवचन हैं, तत्वार्थ सूत्र के प्रवचन हैं, मेरे भी प्रवचन हैं और मुनिराजों के भी प्रवचन हैं, उसमें तीर्थ यात्राएं भी हैं और उसमें वो दूसरे वाले जो अशुभ के निमित्त हैं वो भी हैं। अब तुम ये मोबाइल तुम्हें पुण्य और पाप दोनों करवाने में समर्थ है, अब तुम उसको क्या प्रयोग करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। कर्म का 9 कर्म है। अब ये मोबाइल भी 9 कर्म हो गया। क्या हो गया? 9 कर्म हो गया।
अब ऑपरेट तुम्हें करना है कि कैसा तुम इसे ऑपरेट करते हो। तो बंधुओं, बात चल रही है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने पर ही, अब ही शब्द लगाना, पर ही कर्म अपना फल देने में समर्थ होता है। तो इसीलिए अशुभ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बचते रहें। अब किसी पड़ोस में जाते हैं तो दिन भर निंदा बुराई होती है, क्या होगा? यही होगा। जिसके पास जो, जिसकी दुकान में जो माल होगा, अरे बोलिए ना, जिसकी दुकान में जो माल होगा वही तो देगा। अब किसी तुम पड़ोसन के यहाँ जाओ तो निंदा बुराई मिलेगी, दूसरी पड़ोसन के यहाँ जाओ तो भजन मिलेंगे, तीसरी पड़ोसन के यहाँ जाओ तो शास्त्र स्वाध्याय मिलेगा, और पड़ोसन के यहाँ जाओ तो खाने पीने की बातें मिलेंगी। अब ये सारी 9 कर्म हैं, सारी तुम्हारी पड़ोसन क्या है? 9 कर्म हैं। अब इन 9 कर्मों में से तुम किसके यहाँ जाना पसंद करते हो, ये तुम्हारा अपना कर्म है। या तो तुम्हें शुभ कर्म जागृत करना पड़ेगा, और या फिर तुम्हारा कर्म अपने आप करवा देगा। दोनों बातें हैं। यदि हमारी आत्मा जागृत है तो शुभ क्षेत्र निमित्त को पसंद करेगी और वहां जाकर के बैठेगी, और यदि अशुभ भाव है, अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, तो फिर वो अशुभ में जाएगी और वहां जाके पाप का आश्रव करेगी और दुनिया भर के काम करेगी। तो बीमारी का मुख्य कारण स्वयं के द्वारा भोजन है। मैं कारण और भी बताऊंगी, लेकिन आज एक ही कारण पे चर्चा हो पाएगी, बाकी कारण कल बताऊंगी। अब आप कहोगे हमें तो सुनने नहीं मिलेगा। कल शाम अपने घर में टीवी का दरवाज़ा खोल के बैठ जाना 5:40 पर, मैं आ जाऊंगी, कल भी बता दूंगी शाम को। कल भी बता दूंगी। और भी ना मिले तो आपके मोबाइल में YouTube तो होगा ही होगा, हैं? हाँ, तो उसमें भी आप शायद पता नहीं किस नाम से है, जीतू को पता, स्वस्ति धाम जहाजपुर के नाम से आप खोलेंगे तो उसमें आपको सारे प्रवचन सुनने मिल जाएंगे। आप दुकान पर बैठे हो तो कितनी सुविधा कर दी पुण्य करने के लिए, कितनी सुविधा कर दी है भगवान। मुझे तो ऐसा लगता है पुण्य करने के लिए चारों तरफ पुण्य बरस रहा है। तुम चाहो तो तुम्हारे ऊपर पुण्य की बारिश हो सकती है, तुम चाहो तो, और तुम चाहो तो पाप की बारिश हो सकती है। अब बारिश की जो बटन है ना, वो तुम्हारे हाथ में है। अब आप देखो कौन सी बटन चालू करते हैं, पाप की या पुण्य की। अब इससे बड़ी सुविधा और क्या हो सकती है जो चतुर्थ काल में नहीं थी। चतुर्थ काल में भी और पंचम काल में भी अभी करीब 50 साल पहले तक, 40 साल पहले तक यदि किसी शहर में मुनिराज आते थे तो आसपास के 50 किलोमीटर के गांव के लोग भाग भाग के जाते थे। अरे महाराज आए हैं, दर्शन करने चलो। गांव में तो शायद आ नहीं पाएंगे, हम ही दर्शन, दूसरे गांव में प्रवचन सुनने जाते थे। और अब देखो जहाँ बैठे वहीं प्रवचन सुनने मिल रहे हैं। क्या पुण्य का उदय है, क्या पुण्य, बड़े पुण्यात्मा जीव पैदा हो रहे इस समय में। तो इनसे ज्यादा पुण्यमान तो मुझे कोई लगता ही नहीं है। इतना साधन मिल जाए पुण्य करने के, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। बस अपने आत्मा को संयम में रख के, अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके और फिर करना पड़ेगा, नहीं तो ये इंद्रियां करने नहीं देंगी। आँख अपना विषय मांगेगी, कान अपना विषय मांगेंगे, मुंह अपना विषय मांगेगा, सब अपना अपना विषय मांगेंगे। बस इनको कंट्रोल करके और फिर आपको इस पुण्य की बारिश की बटन लगानी पड़ेगी। तो बंधुओं, बाकी चर्चा कल हो जाएगी। बीमारी की चर्चा है, चर्चा भी है, अर्चा भी है अनुभवशील है बीमारी के। जिनको बीमारी नहीं हुई है वो उंगलियों में गिनती वाले होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, और वो भी पुराने लोगों में होंगे, नए में नहीं होंगे। नए वाले तो कोई ना कोई दवाई खा ही रहे होंगे, और कोई दवाई नहीं खाएं तो पतले होने की दवाई खाएंगे, और कोई दवाई नहीं खाएं तो मोटे होने की दवाई खाएंगे। मगर दवाई तो फिर भी खा रहे होंगे। कुछ और ना हो तो बाल झड़े ना, इस बात की दवाई खा रहे होंगे। बीमारी ना हो तो बीमारी लाने वाली दवाई खा रहे होंगे, लेकिन दवाई जरूर खा रहे होंगे।
सबका दवाई का डब्बा साथ में चलता है। तो बीमारी क्यों होती है, इस पर चर्चा अभी शुरू हुई है, अभी समाप्त नहीं हुई, आज अभी शुरू हुई है। आप प्रत्येक कारण को बड़े ध्यान से सुनना कि बीमारी आखिर होती क्यों है, क्या कारण है। एक कारण तो बता दिया कि कर्म है, लेकिन क्या कर्म के अलावा और कोई कारण नहीं है? बहुत सारे कारण हैं जिनकी चर्चा हम कल करेंगे। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं? एक एक बोला। औरंगाबाद। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। आम की बौर का, जिले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का। दिवरी, अच्छा दिवरी। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का, और आने वालों में दिवरी का। देने में दाद का, और भोजन में गाद का, और आने वालों में फिरोजाबाद का। पूछने में हाल का, सिर पे बाल का, और आने वालों में भोपाल का। मुरैना, चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का। विहा मंडवा, गर्मी में हवा का, बीमारी में दवा का, और आने वालों में विहा मंडवा का। चांदवड़ कि चांदवाड़? चंदुवड़, चांदवड़। अच्छा, वृक्षों में बड़का, बड़की, जड़ का, और आने वालों में चांदवड़ का। माता जी तेंदुखेड़ा। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में तेंदुखेड़ा का। गिरोर, अच्छा 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 अच्छा, घिरोर। हाँ 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 हाँ। नहीं होने में बोर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में घिरोर का। मैं गई हूँ, घिरोर में गई हूँ। अच्छा, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में मेड़ता सिटी का। हो गए सारे? रायसेन, अच्छा। बोलने में बैन का, दूध की कैन का, और आने वालों में रायसेन का। बोले 24 भगवान की।